चलिए इस वीडियो में बात करते हैं समरूप त्रिभुज के बारे में कि समरूप त्रिभुज में संबंध क्या होता है, उनके बारे में बात करते हैं, यानी कि उनके भुजाओं और उनके कोणों में क्या संबंध होता है। तो चलिए सभी प्रकार के प्रमेयों को जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के जो संबंध के आधार पर प्रमेय बनाया गया है उन प्रमेयों को जानते हैं। उसके बाद और भी चर्चाएँ उस पर की जाएंगी। तो पहले प्रमेय यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणिक। हम क्या करें कि यहाँ पर हम दो त्रिभुज खींच दें ए बी सी और पी क्यू आर। तो इनके जो कोण हैं ये कोण क्या है, समान कोणिक, यानी करा ना संगत कोण बराबर, यानी कि कोण ए का संगत अगर कोण पी है तो ये बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। यानी समरूप त्रिभुज को कैसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब एक इससे समझ में आता है कि कोण ए का संगत कोण पी है, कोण बी का संगत कोण क्यू है और संगत कोण जो है सी का संगत कोण आर है। तो इस प्रमेय के द्वारा हम इन त्रिभुजों को कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अर्थात कि जब सवाल दिया रहेगा और सवाल में हमें समरूपता के आधार पर सवाल को सिद्ध करना होता है तो उसमें यदि हमें ये तीनों कोण आपस में बराबर दिखाई दे दिए तो हम उसे कह देंगे कि यह समरूप है। और समरूपता कौन सा है, कोण कोण कोण, यानी ए समरूपता। यानी कि वहाँ पे प्रमेय का पूरा अर्थ क्या देगा कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो या दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें समरूप कह सकते हैं। इनमें से यदि दो कोण भी आपस में बराबर होंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि तीसरा कोण बराबर ही होते हैं। मैंने पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कैसे बराबर होते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आता तो उन वीडियोज़ को जा कर के देख लीजिए। यदि किन्हीं दो त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर है तो तीसरा संगत कोण भी आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया कोण 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 के हिसाब से। अब अगला प्रमेय देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। आनुपातिक का मतलब होता है कि उनके अनुपात समान हो। उनकी लंबाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं लेकिन जब हम उन्हें अनुपात में करेंगे, उनका अनुपात निकालेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे तो इनके अनुपात क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर समान आ रहे हैं तो समझ जाइए कि वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे यहाँ पर ए बी जो का संगत पी क्यू है, बी सी का संगत क्यू आर है और ए सी का संगत क्या है, पी आर है। तो तीनों संगत भुजाएं हमें दिखाई दे रही है। यानी इस प्रमेय के अनुसार कह रहा है कि यदि ए बी अनुपाते पी क्यू और बी सी अनुपाते क्यू आर और ए सी अनुपाते पी आर है, यानी देख रहे हैं तीनों संगत भुजाओं का अनुपात यदि ज्ञात करने पर बराबर, या हमारा प्रमेय यही नहीं कर रहा है कि बराबर हो तो यहाँ पे जैसे इसलिए ये हो गया तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होंगे। अब आप समझिए ध्यान से कि यदि संगत कोण बराबर होंगे तो समरूप होगा, यदि
उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो समरूप होगा। यानी इन समरूप के शर्तों को, यह प्रमेय का अर्थ क्या होता है, यह शर्त ही होता है कि अगर ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको देखा जाता है, मापा जाता है, मापने के बाद इस शर्त को बनाया जाता है कि शर्त ये होता है। यानी कि समरूपता की कसौटियाँ क्या क्या होती हैं, उन्हीं को प्रमेय कहा जाता है। तो अब ये दो प्रमेय आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब इसके बाद तीसरा प्रमेय देख लेते हैं। चलिए उनको लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और अंतरित कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब देखिए, जैसे इन्हीं त्रिभुजों में अगर देखें कि ए बी अनुपाते पी क्यू इक्वल टू बी सी अनुपाते क्यू आर तथा कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। बात को ध्यान से देखिए, मिलाइए त्रिभुज में कि ए बी और बी सी का अनुपात पी क्यू और पी क्यू आर से है और ये जो कोण है ये बराबर है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भी इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखिए, यहाँ पर जब कोण बराबर हुए तो कोण 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 लिखा गया। अब यहाँ पे जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ तो यहाँ पे लिखा जाएगा भुजा भुजा भुजा। ठीक, या इसे हम कह सकते हैं एस एस एस। ठीक है, साइड 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 हो जाएगा। या भुजा भुजा पूरा ना लिख करके भू भू भी लिखेंगे तो अब भुजा 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 ही पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर को भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि संगत भुजाओं का जो एक युग्म है, यानी इनका अनुपात हो गया फिर इनका अनुपात हो गया, तो दो संगत भुजाओं का अनुपात होगा तभी ना एक युग्म कहा जाएगा। ये नहीं कि इसका अनुपात होगा तो ये देख रहे हैं दो भुजा, नहीं, ये संगत भुजा हुए तो इनको एक ही संग माना जाएगा ना, कि इसका संगत भुजा एक तो इसका एक तो एक का संगत हुआ ना। दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उसमें एक कोण, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यस ए यस, यानी कि भुजा कोण भुजा। कौन सी समरूपता की कौन सी कसौटी होगी, भुजा कोण भुजा, यस ए यस। या हम इसे सास भी कह सकते हैं। तो सास बहू की बातें यहाँ नहीं है, सास के तौर पर याद रख सकते हैं, इसे हम भुजा कोण भुजा कह सकते हैं। अब देखिए कि जब ये शर्तें रहेंगी तो हम त्रिभुजों को आसानी से समरूप कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इनमें से एक दूसरे के ये क्या होते हैं, पूरक होते हैं। एक दूसरे के पूरक। पूरक का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि यानी कि यदि कोण समान कोणिक हैं तो समरूप होंगे तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अगर हमें ऐसा पता चल गया कि कोण बराबर है तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। यदि भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो उनके कोण भी बराबर लिख सकते हैं। या हमें पता चल गया कि उनके संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हैं, बराबर हैं, और उनके जो अंतरित कोण हैं, कोई एक कोण बराबर है जो अंतरित भुजा, जहाँ पे अनुपात बराबर हो रहा है वहाँ पे कोण यदि बराबर है तो ये त्रिभुज समरूप हो गए। यानी जब समरूप त्रिभुज हो जाएगा तो समरूप त्रिभुज में ये भी लिख सकते हैं, ये भी। यानी कि समरूप अगर इस तरह से सिद्ध करा रहे हैं तो सिद्ध कराने के बाद उनके कोण बराबर लिख सकते हैं या सभी भुजाओं का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। क्योंकि जब त्रिभुज समरूप होता है तो ऐसा रहता है तो समरूप होता है, तो यानी कि जब समरूप रहेगा तो ऐसा होगा। यानी समरूपता का विलोम हो गया ये कि यदि कोई त्रिभुज समरूप हैं तो उनके कोण बराबर होंगे, उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, उनके संगत भुजाओं के एक युग्म अनुपातिक होंगे और उनके अंतरित कोण बराबर होंगे। यानी इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तीनों स्थिति में त्रिभुज समरूप हो रहा है, तीनों स्थिति में। तो यदि मान लीजिए कि यह समरूप करना है तो हमें प्रमेय लगाना है। यदि समरूप है
यानी समरूप है का मतलब कि उनके कोण बराबर हो सकते हैं। समरूप है का मतलब कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो सकते हैं। समरूप है का मतलब कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर और उनके जो अंतरित कोण हो रहे हैं वो भी बराबर होंगे, यानी उल्टा भी तो हो सकते हैं ना। यानी कि जब ऐसे होंगे तो समरूप होंगे, यदि समरूप होंगे तो ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हैं तो समरूप होंगे, अगर ऐसे है तो ऐसे हो सकते हैं। इस प्रकार से रहेगा तो ये समरूप होगा, अगर समरूप है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी त्रिभुज समरूप है तो उनके भुजाओं का अनुपात ऐसे लिख करके सवाल में जो पूछेगा उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कब सॉल्व कर सकते हैं? जब हम सभी प्रमेयों को अच्छी तरीके से लर्न किए रहेंगे तब, क्योंकि इसके पहले थेल्स प्रमेय के बारे में बताया गया था। तो थेल्स प्रमेय का एक अलग रूल होता है, लेकिन यह समरूपता का एक अलग रूल होता है। इन समरूपता के रूल को यदि हम अच्छे तरीके से लर्न किए रहेंगे और समझेंगे, संगत भुजाओं को समझते रहेंगे तो समरूपता पर आधारित किसी भी सवाल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यदि आप पूरा देखे हैं तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। यदि पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो यदि आपको ऐसी जानकारियाँ प्रॉपर मिलती रहें तो हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, एक से एक आपको जानकारियाँ पहुँचती रहेंगी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।